अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम इस चैनल के ऊपर पहली मर्तबा आपके लिए लेज़न फेस्टेहन का जो है वो हम पढ़ने सीखने लगे हैं। ठीक है, मैंने जैसे कहा पहली दफ़ा हम आपको बताएंगे कि आपने जर्मन टेक्स्ट कैसे पढ़ना है। अभी आप ये मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर इन सवालात के जो जवाबात हैं रिश्टिश और फाल्श, रिश्टिश और फाल्श, ठीक है, रिश्टिश और फाल्श, ठीक है। ये तीन सवालात हैं, ये पैराग्राफ के अंदर से हमने पढ़ना है और इनके आंसर आपने मेरे साथ मिलकर ढूंढने हैं। ठीक है, और ये बहुत अच्छा है क्योंकि लेसन फेस्टेहन में आप इंशाल्लाह ये भी लेसन हम अब रेगुलर शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपके लिए लेसन फेस्टेहन का काम बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सुनिए, पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। आपको अब करना क्या है, पहले ऊपर जो पढ़ना है वो भी मैं पढ़ देता हूं। लेसन जी देन टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट दिया गया है इसको पढ़े। und die Sätze, और वो जुमले भी पढ़ें जो ये जुमले कहता है पढ़ें। ठीक है, क्रोइजन जी अन, क्रोइजन, क्रोइज का मतलब होता है आपने क्रॉस लगाना है, जो भी इसका करेक्ट आंसर है उसको आपने बताना है। ठीक है, क्रोइजन जी अन रिश्टिश ओडा फाल्श है, आपने इसको क्रोइज कर देना है कि वो सही या गलत को है, जो सही है या गलत है उसको आपने उसको निशान लगा देना आपने। ठीक है जी, ओके। अब पहले सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं, सुनिए। अना इस्ट यानी ये एसन वर्ब है, आपको पता है ना, ये वर्ब एसन है, आपको पता ही है एसन वर्ब है। एसन वर्ब को जब सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ लिखा जाता है तो टी पे लिखा जाता है। अना इस्ट सुम फ्रूस्टुक गेन सवाई ब्रोचन, अना जो है वो नाश्ते में सवाई ब्रोचन, 2 ब्रोट खाती है। हैं, कितनी ब्रोटें खाती है अना? अना इस्ट सुम फ्रूस्टुक गेन सवाई ब्रोचन, अना नाश्ते में 2 ब्रोट शौक से खाती है। मितखेजे, मितखेजे है, मितखेजे केजे के साथ। अच्छा, जी ट्रिंक्ट थे, वो चाय पीती है। अच्छा, जी माग खाइनन काफे, उसे काफे पसंद नहीं है। जी माग खाइनन काफे, उसे काफे पसंद नहीं है। दन गेट जी सुर आर्बाइट, फिर वो काम पे चली जाती है। दन गेट जी सुर आर्बाइट, फिर वो काम पे चली जाती है। जी आर्बाइटेट, वो काम करती है। इन आइनम ब्यूरो, एक दफ्तर में, वो एक दफ्तर में काम करती है। अच्छा, इन देर मिठाक पाउज, इन देर मिठाक पाउज मतलब के दोपहर के वक्फे में, ठीक है। इस्ट जी माइस्टेंस आइने जुप, वो एक सूप वगैरह जो है वो पीती है। ठीक है, ओके, ये खाती है। इस्ट जी माइस्टेंस आइने जुप है, यानी जो दोपहर के वक्फे के वक्त जो जब उसका होता है वक्फा, उसमें वो सूप वगैरह जो है वो पीती है। ठीक है, अच्छा, जी ट्रिंक्ट है, जी ट्रिंक्ट वो पीती है। आइन वासा, पानी पीती है। ओडा आइनन जाफ्ट, या एक जूस भी पी लेती है। ठीक है, जूपे भी पीती, वो खाती है या पीती है। ठीक है, या जूपे के बारे में बता दूं, जूपे कई कहते हैं जी खाया जाता है, कई कहते हैं पिया जाता है। वैसे यहां पे जो वर्ब है वो इस्ट लिखा हुआ है, खाती है। तो यह डिपेंड करता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग पीने, जो सूप है वो खाया भी जाता है पिया भी जाता है, दोनों तर्जुमे आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे सुने। अच्छा, यहां तक हो गई। सुम आबन एसन, शाम के खाने के वक्त। इस्ट जी माइस्टेंस निस्ट वार्म, शाम के वक्त वो ज्यादातर गर्म खाना नहीं खाती है। क्या कह रहे हैं इसमें? सुम आबन एसन यानी शाम के वक्त। इस्ट जी माइस्टेंस निस्ट वार्म, शाम के वक्त को में ज्यादातर वो गर्म खाना नहीं खाती। ठीक है, जी इस्ट वो खाती है। दन ब्रोट, वो ब्रोट खाती है। मित वुर्स्ट, वुर्स्ट के साथ। ठीक है, जो सॉसेज होती है उसे कहते हैं, उसके साथ खा लेती है। उन खेजे, और खेजे के साथ है। शाम के वक्त जो उसका खाना होता है वो गर्म नहीं होता। वो क्या करती जी? जी इस्ट दन ब्रोट, वो ब्रोट खाती है। मित वुर्स्ट उन खेजे। अच्छा, अम वोखनएंडे यानी वीकेंड पर। कोख्ट जी गेर्न, वो वोखनएंडे पे पकाना पसंद करती है, यानी कुकिंग करना पसंद करती है। वोखनएंडे पे वो घर में कुकिंग कर लेती है। ठीक है, सुनिए, हैं, अम वोखनएंडे कोख्ट जी गेर्न, यानी कि वीकेंड पे वो कुकिंग करती है। अम नेस्टन जामस्टार्क है, अम नेस्टन जामस्टार्क गिफ्ट एस, ठीक है, सॉरी, अम नेस्टन जामस्टार्क यानी अगले हफ्ते गिफ्ट एस फिश
यानी कि अगले हफ्ते मछली होगी। मित फ्रिशन गम्यूजे, ताजा जो है वो फलों के साथ, गम्यूजे सब्जियों के साथ, सॉरी गम्यूजे सब्जियों के, ओब्स करते हैं फलों को, ठीक है। तो क्या कह रहे जी, अम नेस्टन जामस्टाग, अगले हफ्ते जो है गिफ्ट एस फिश, यानी फिश होगी, मिट फ्रिशन गम्यूजे, ताजा सब्जियों के साथ। अच्छा, अब ये हमने टेक्स्ट पढ़ा है, आपको नजर आ रहा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि अन्ना के बारे में बात हो रही है, वो अपनी डेली रूटीन के बारे, अब देखा जाए तो उसने अपनी सारी डेली रूटीन इसके ऊपर बताई है, ठीक है। अब हम सवालात पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और इसका फिर इसके अंदर आंसर ढूंढते हैं मिलके, क्या ख्याल है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सुनिए। अना फ्रूस्टुक्ट इन ब्यूरो, अना जो नाश्ता है वो दफ्तर में करती है, अना जो नाश्ता जो है वो दफ्तर में करती है, ये गलत है या सही है। अना नाश्ता दफ्तर में करती है, ये गलत है या सही है, बताइए, ठीक है। ये इसका अना जो है, ठीक है, ist zum Frühstück gehen zwei Brötchen, then sie trinkt, okay, then geht sie zur Arbeit, नाश्ता करके वो काम पे जाती है, ये हमने पढ़ा था, पहले वो नाश्ता करती है, then geht sie zur Arbeit, फिर वो काम पे जाती है। तो ये तो नहीं कह रही वो कि वो दफ्तर में जाके नाश्ता करती है, तो अन्ना फ्रूस्टुक इन ब्यूरो, तो ये गलत होगा। तो हम इसको यहां पे कर देंगे कि हमारा पहला जो आंसर है वो ये गलत है, यानी कि उसका आंसर ये आपने रिश्ते छोड़ा फास्ट, आपने बताना कि जो सवाल है ये गलत है ये सही है। अब ये गलत है सवाल, ठीक है, ओके, सही है, क्योंकि वो नाश्ता दफ्तर में नहीं करती, जी, ठीक है, जी इस्ट सु हाउस und dann geht sie zur Arbeit, फिर वो काम पे चली जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, मिठास दोपहर को ist sie warm, दोपहर के वक्त वो गर्म खाना खाती है, दोपहर के वक्त जो होता है वो गर्म खाना खाती है, देखते हैं कि नहीं, सुनिए, ये देखें, यहां से आंसर मिलेगा। इन देर Mittagpause, दोपहर के वक्त ist sie meistens eine Suppe, वो ज्यादातर एक सूप खाती है, सही हो गया। तो इसका मतलब ये दूसरा जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, वो वार्म खाना खाती है, ये करेक्ट होगा जी, ठीक है। सवाल हमारा क्या है जो हमने, ठीक है, बताना था, मिठाक्स यानी दोपहर के वक्त ist sie warm, वो गर्म खाना खाती है। तो जब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि इन देर Mittagspause, दोपहर के वक्त ist sie meistens eine Suppe, और Suppe जो होता है वो वार्म एसन होता है, गर्म खाना होता है, इससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर, हम इसको जो निश्चित वाला जो होगा उसको क्रॉस कर देंगे, सर्कल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल देखिएगा हमारा क्या है। तीसरे सवाल में सुम आबन एसन, यानी शाम के खाने के वक्त ist sie meistens fish, शाम के खाने के वक्त है सुम आबन एसन, शाम के खाने के वक्त ist sie meistens fish, ज्यादातर वो मछली खाती है शाम को। देखते हैं जी, सुनिए, अब यहां पे आ जाए, सुम आबन एसन ist sie meistens nicht warm, वो गर्म खाना नहीं खाती। अच्छा, sie isst dann Brot, शाम को वो ब्रोट खाती है। अच्छा, mit Wurst, वुर्स्ट के साथ, und Käse, और केसे के साथ। फिश का तो जिक्र नहीं है यहां पे, है शाम को, शाम की बात हो रही है, हमारे सवाल में हमारा सुम आबंडेसन की बात हो रही है, सुम आबंडेसन, ठीक है, सुम आबंडेसन, तो हमें आबंडेसन पे करना है। तो सवाल में लिखा हुआ है कि सुम आबंडेसन ist sie meistens fish, कि शाम के वक्त वो ज्यादातर फिश खाती है, लेकिन वो उसके उल्ट बात कर रहा है, जो पैराग्राफ में देखते हैं तो पैराग्राफ में बताता है सुम आबंडेसन ist sie meistens nicht warm, वो गर्म खाना नहीं खाती, sie isst dann Brot, ठीक है जी, वो खाती है जी, ब्रोड खाती है, ठीक है जी, शाम को, और वुर्स्ट के साथ और केसे के साथ खाती है, इस मछली का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमारा ये क्वेश्चन भी हमें कहना होगा कि ये सवाल जो है ये गलत है। क्या करना पड़ेगा, हमें जो फाल्स है उसको टिक करना होगा, ऐसे समझा रही मेरी बात आपको, है जो फाल्स होगा उसको ऐसे टिक कर देना आपने, ठीक है। अब ये टोटल हमारे 3 सवाल थे, इस छोटे से पैराग्राफ में 3 सवाल थे, ठीक है। पहला जो है वो गलत है, दूसरा सही है सवाल, तीसरा गलत है सवाल, फाल्स है यानी कि, ठीक है। अच्छा, जो फिश की बात हुई है वो भी देख ले, am Wochenende की बात कर रहा है वो, am Wochenende kocht sie gerne, यानी वीकेंड पर वो बड़े शौक से कुकिंग करती है। am nächsten, अगले हफ्ते, Samstag की बात हो रही है, am Samstag gibt es Fisch, हफ्ते वाले दिन फिश होगी, mit frischen Gemüse, ताजा सब्जियों के साथ। समझा रही ना मेरी बात आपको, ठीक है। अगर यहां पे सवाल होता कि am Samstag, ठीक है, ist sie gerne Fisch,
कि जामस्टैग वाले दिन वो फिश खाती है, फिर ये हमारा आंसर ठीक होना था। लेकिन शाम की बात नहीं हो रही, जो हमारा क्वेश्चन है वो आबंड एसन के ऊपर बात कर रहे हैं। सुम आबंड एसन, शाम के वक्त इस तजीमा से जो ज्यादातर वो फिश खाती है। ठीक है, तो जी माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह फिर आपका जो लेसन टेस्ट है वो आपने करना होता है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, पैराग्राफ पढ़ के उसके अंदर फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके स्टेप बाय स्टेप आपने ढूंढते शुरू कर देना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। मजीद इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम, सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।